once again welcome back। देखिए जो ये ज़िंदगी है ना इंसान की, ये अल्लाह पाक की समझो कि एक बहुत बड़ी नेमत है इंसान के लिए। बेसिकली इंसान को सोचना चाहिए कि देखें इंसान जो है ना, जब तक आज जो हमारा मौजू है वो है कॉन्फिडेंट। जब तक इंसान इस कॉन्फिडेंट को अपनी ज़िंदगी के अंदर जो है ना, वो अपनी लाइफ के अंदर, पर्सनल लाइफ में, बिजनेस लाइफ में, इसी तरीके से जो है ना वो स्टूडेंट लाइफ के अंदर, तमाम जितने भी उसके मराहिल हैं उसके अंदर नहीं लेके आएगा, आगे उसके लिए बढ़ना बहुत मुश्किल हो जाएगा। ठीक है, देखें कॉन्फिडेंट जो है ना, कॉन्फिडेंट वो बहुत ही आज के, देखें कॉन्फिडेंस शुरू से चलता आ रहा है। जो लोग, जिन लोगों के अंदर इत्मीनान था, अपने आप पे सेल्फ इत्मीनान था, सेल्फ अपनी रिस्पेक्ट करते थे और सेल्फ कॉन्फिडेंट था, तो आज देख लीजिए आज वो कहाँ पर पहुँच गए हैं। मैं उनकी जो है ना उनके नाम नहीं बताऊंगा आपको, लेकिन आप खुद देखेंगे जो भी लोग दुनिया में कामयाब हुए हैं, ठीक है ना, भले वो यूरोपियन हैं, भले वो पाकिस्तानी हैं, तो वो कैसे कामयाब हुए हैं? क्या उनको पर लगे हुए थे? वो कामयाब इसलिए हुए हैं कि उनके अंदर कॉन्फिडेंस बहुत ज़्यादा था, उनको इत्मीनान था अपने आप पे। आप देखिए, आप देखें, आप अगर आप स्टूडेंट हैं तो अपने अपने अंदर देखें, अपनी क्लास में देखें, आपके साथ जो स्टूडेंट पढ़ रहे हैं, कुछ जो है ना वो बहुत ज़्यादा चैम्पियन होते हैं। वो क्यों होते हैं? ठीक है ना, क्योंकि वो अपने आप पे एतमाद करते हैं, अपने आप पे भरोसा करते हैं, फिर वो आगे अपने हर चीज़ को लेके चलते हैं। लेकिन कुछ स्टूडेंट होते हैं वो इतने शाई पर्सन होते हैं, इतने शर्माते हैं कि वो आगे बढ़ ही नहीं सकते। ठीक है, तो देखिए हर जितने भी मामला होते हैं ना, हर जगह कॉन्फिडेंट का मामला होता है। ठीक है ना, अपना एटीट्यूड बना के रखना पड़ता है, अपना कॉन्फिडेंट बहाल करो। ठीक है ना, अगर आप स्टूडेंट हैं तो आपको अपनी लाइफ के अंदर जो है ना ये कॉन्फिडेंट को लेके आना पड़ेगा। ठीक है ना, अपना कॉन्फिडेंट बहाल करना पड़ेगा। आगे भी इंसान है जिससे आप जिस मौजू पे बात कर रहे हो, तो बेसिकली जिससे भी आप बात कर रहे हैं, तो आप वो भी आगे वाला बंदा एक इंसान ही है, वो भी आपकी तरह ही सोचता है, आपकी तरह ही खाता है, आपकी तरह ही उठता बैठता है। तो बेसिकली आपने जो है ना उससे किस तरीके से बात करनी है। देखें, अगर आप स्टूडेंट हैं, ठीक है ना, तो आप अपने बड़ों के सामने जाते हुए आप शाई होते हैं, अपने शर्माते हैं, अपने जो है ना अपने टीचर के सामने जाते हुए जो है ना आप जो है ना आपका कॉन्फिडेंस ज़ीरो हो जाता है। इसी तरीके से जो है ना आप कहीं इंटरव्यू के लिए जाते हैं, वहाँ पे आपका जो है ना वो ज़ीरो हो जाते हैं। क्यों? वजह यही है। देखिए, जब तक आप अपने कॉन्फिडेंस को बहाल नहीं करेंगे, अपने एतमाद को बहाल नहीं करेंगे, जब तक आप अपने आप पे भरोसा नहीं होगा, आप कभी भी आगे नहीं बढ़ पाएंगे। तो प्लीज़ अपना कॉन्फिडेंस बहाल कीजिए और अपने कॉन्फिडेंस के ऊपर काम करें आप। ठीक है ना, कॉन्फिडेंस पे अपने काम करें, जो चीज़ आपकी कमज़ोरी है उस चीज़ को ख़त्म करें। और सबसे जो मेन बात है, अपना जो आपकी जो कमज़ोरी है, आप वो किसी को भी मत बताएं। ठीक है ना, नहीं तो वो आपके साथ, आपकी कॉन्फिडेंस के साथ, आपकी लाइफ के साथ, आपके तमाम मामला के साथ वो खेलेगा। ठीक है ना, किसी को भी नहीं बताइएगा अपनी जो भी आपकी जो शाई पर्सन हैं, जो शाई चीज़ें हैं, जो जिन चीज़ों से आप शर्माते हैं, वो कभी भी किसी को नहीं बता दें, ताकि वो आपका कॉन्फिडेंस ज़ीरो ना कर दें। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल। और दूसरी जो हमारे जो बिजनेसमैन हैं, ठीक है ना, जो बिज़नेस करना चाहते हैं लड़के, न्यू जनरेशन है हमारी 18-25 के दरमियान, तो वो जो स्टूडेंट हैं, वो अगर वो आगे बढ़ना चाहते हैं तो वो शर्माते हैं बिज़नेस करते हुए। वो अगर कहीं टेंडर वगैरह के जो मखसूस मराहिल होते हैं वहाँ से वो गुजरते हैं, तो वहाँ भी जाके उनका कॉन्फिडेंस ज़ीरो हो जाता है। ठीक है, तो देखें इन मामला से जब तक आप जो है ना समझें कि इन मामला मीटिंग्स में अपने से, क्योंकि वहाँ पे आप नहीं आए होंगे, वहाँ पे बहुत सारे लोग आए हुए होते हैं, आपसे बात कर रहे होते हैं, आपसे सारे मामला, यानी कि जो बिज़नेस होता है, टेंडर मिसाल की सड़क का टेंडर है, जिसको अदर रोड बोलते हैं, रोड का टेंडर है, किसी बहुत बड़ी इंडस्ट्री का जो है ना टेंडर है, वहाँ पे एज रॉ मटेरियल वहाँ पे प्रोवाइड करना है, एक्सपोजर, बहुत सारे मामला हो सकते हैं। गवर्नमेंट का कोई टेंडर आ गया, तो वहाँ पे जो है ना आपने जो चीज़ प्रोवाइड करनी है, तो वो आपने उस चीज़ के टेंडर की जाते हैं, आप वहाँ पे एज जो है ना प्रोवाइड करने के लिए आप वहाँ पे मीटिंग में जाते हैं। ठीक है ना, जहाँ बोली लग रही होती है, वहाँ पे आप कैसे जो है ना अपने जो सीनियर से जो है ना बात करेंगे, आप कैसे अपना कॉन्फिडेंस बहाल करेंगे, किस तरीके से आप वहाँ पे जाके मैनेजमेंट को देखेंगे, मैनेज करेंगे तमाम मामला को।
तो सबसे जो पहली बात है, आपने यही सोचना है कि मैं यहाँ पे काम करने के लिए आया हूँ, लेकिन मैं यहाँ पे मैं ये करके जाऊँगा, ठीक है। आप यो करके जाओगे, बोलो एनी वर्क यू कैन डू इट। आप हर चीज़, हर कुछ, तमाम चीज़ें, हर काम आप कर सकते हो, ठीक है। जब तक आप ये नहीं कहेंगे कि जब तक देखिए, जब तक अपने आप को आप समझाएं कि बोलें आई कैन डू इट, आई कैन डू इट, आई कैन डू इट, आई कैन डू इट, जब तक ये तमाम चीज़ें नहीं बोलेंगे, आप ये इस मराहल से नहीं गुजरेंगे, जब तक आपको अपने आप पे इत्मीनान नहीं होगा, आगे आप कामयाब नहीं हो पाएंगे, आगे नहीं पढ़ पाएंगे। पहले आप अपने जो है ना सेल्फ रिस्पेक्ट को देखिए, अपने आप को जो है ना कॉन्फिडेंट में लेके आइए, आगे फिर आप आगे बढ़ पाएंगे। इसी तरीके से पर्सनल लाइफ जो होती है, वहाँ भी यही होता है कि रिश्ते ज़्यादा ख़राब हो रहे होते हैं क्योंकि वो कॉन्फिडेंस उनका ज़ीरो होता है, ठीक है ना। तो देखिए, अपना कॉन्फिडेंस बहाल कीजिए। एक हमारे जो अपनी बरादरी है, क्योंकि पाकिस्तान में बरादरी ना सिस्टम बहुत ज़्यादा है, ठीक है ना, जॉइंट फैमिलीज़ हैं, ठीक है। तो वहाँ पे झगड़े हो रहे होते हैं। कुछ लड़के जो होते हैं ना, वो इसलिए पीछे रह जाते हैं कि वो बहुत ज़्यादा शर्माते हैं, छोटी छोटी चीज़ों से वो शर्माना शुरू कर देते हैं, आगे नहीं बढ़ पाते, स्टडी में आगे नहीं बढ़ पाते, स्टडी पे फोकस नहीं कर सकते, और इसी तरीके से वो जॉब में भी पीछे रह जाते हैं। क्योंकि जॉब देखें, जॉब के लिए बंदा जब जाता है तो वहाँ पे जाके वो आगे जब इंटरव्यू के लिए जाएगा तो वहाँ पे उसने कुछ तो शो करना है ना कि मैं क्या हूँ। तो अपनी प्लीज़ अपना कॉन्फिडेंस बहाल करें, अपने आप को बात करने का तरीका समझें, ठीक है। अगर किसी तरीके से अगर कुछ भी किसी चीज़ के अंदर आपको प्रॉब्लम होती है तो आप क्वेश्चंस करें अपने सीनियर से, अपने गार्डियन से। इसी तरीके से जो मुख्तलिफ जो है ना आपके जो सीनियर्स हैं, टीचर्स हैं, जिनसे आपका लगाव है, जिनसे आप बात करना समझते हैं, जानते हैं, उनसे पूछें, ताकि आपको वो आपकी जो कमज़ोरी है वो दूर कर सकें, ठीक है। इसी तरीके से आप लोगों को अगर कोई भी इसी तरह कॉन्फिडेंट के हवाले से कुछ भी पूछना है तो मुझसे आप पूछें, मैं आपके इस मामले में पूरी हेल्प करूँगा, ठीक है। और अगर ये मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी तो ज़रूर लाइक कीजिएगा और शेयर भी ज़रूर कीजिएगा। देखें, मेन मसला ये है कि आगे देखें, स्टूडेंट हो, ठीक है, या कोई न्यू जनरेशन बिजनेसमैन हो, ठीक है, या पर्सनल लाइफ हो, जब तक ये आपके अंदर कॉन्फिडेंट की कमी होगी तो आप आगे बढ़ने में कामयाब नहीं हो पाएंगे, ठीक है। सबसे पहले अपना कॉन्फिडेंस बढ़ा के खुद इत्मीनान बने, खुद इत्मीनान आप अपने अंदर पैदा करें, फिर आगे आप बढ़ पाएंगे, ठीक है। अगर कुछ भी पूछना है आपने मुझसे तो मुझसे आप अपने क्वेश्चंस करें कमेंट्स में, मैं आपका रिप्लाई ज़रूर करूँगा। आप वहाँ पे अपना सेल नंबर छोड़ दें, मैं आपको सेल नंबर के ऊपर पूरी डिटेल आपको व्हाट्सअप कर दूँगा या SMS कर दूँगा। थैंक यू सो मच।